अमेरिका ने दावा किया कि दक्षिण चीन सागर के ऊपर चीन और अमेरिका के विमान एक दूसरे से टकराने से बाल बाल बच गए। यह दावा अमेरिका के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया, जिसमें उसने बताया कि अमेरिका की वायुसेना का RC-135 विमान साउथ चाइना सी के ऊपर उड़ान भर रहा था, तभी चीन का J-11 लड़ाकू विमान उसके बेहद नजदीक पहुंच गया। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक चीनी फाइटर जेट उसके विमान के इतना पास आ गया था कि दोनों के बीच केवल 20 फीट की दूरी रह गई थी। ये घटना अमेरिका ने 21 दिसंबर की बताई। पेंटागन ने दावा किया कि दोनों एयरक्राफ्ट की टक्कर को रोकने के लिए अमेरिकी विमान के पायलट को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, जिस वजह से आसमान में एक बड़ा हादसा होने से टला। अमेरिका ने आरोप लगाया कि साउथ चाइना सी में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए चीन किसी भी हद तक जाने को तैयार है, लेकिन अमेरिका का रुख भी इस पर साफ है। इस घटना के बाद अमेरिका की तरफ से यह चेतावनी दी गई कि वो चीन की तरफ से बनाए जा रहे दबाव को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका की सेना के मुताबिक चीन के लड़ाकू विमान ने न सिर्फ अमेरिका के विमान का पीछा किया, बल्कि उसके बेहद करीब से होकर भी गुजरा। ऐसे में अमेरिका ने उस J-11 जेट के पायलट पर खतरनाक तरीके से विमान उड़ाने का आरोप लगाया और कहा कि चीन की यह हरकत बड़े हादसे की वजह बन सकती थी, जो किसी तरह टल गया। हालांकि इस मामले पर चीन की तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। उधर यूके में 1 जनवरी से नए सिक्के जारी किए जाएंगे, जिन पर किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर होगी, और बताया गया कि नए सिक्कों के उस हिस्से पर किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर होगी जहां पहले महारानी एलिजाबेथ की हुआ करती थी। ब्रिटेन की टकसाल रॉयल मिंट ने किंग चार्ल्स की तस्वीर वाले नए सिक्कों की जानकारी दी। रॉयल मिंट के CEO ने बताया कि नए साल से ब्रिटेन के सभी नए सिक्कों पर किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीर नजर आएगी। इस बीच बेलारूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन की एक S-300 मिसाइल को मार गिराया। यह दावा बेलारूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया, जिसमें बताया गया कि एक दिन पहले उसके ब्रेस्ट इलाके में यूक्रेन की एक S-300 मिसाइल को बेलारूस की तरफ से ध्वस्त कर दिया गया। यूक्रेन के बॉर्डर से ब्रेस्ट महज 15 किलोमीटर दूर है। यही वजह रही कि बेलारूस के दावे के बाद ये कयास लगाए जाने लगे कि यूक्रेन ने युद्ध में रूस का साथ देने वाले देशों पर हमले तेज कर दिए हैं। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये मिसाइल बेलारूस की तरफ तब आई जब रूस ने यूक्रेन के खिलाफ ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी। हालांकि बाद में ब्रेस्ट इलाके में सेना के एक सीनियर अधिकारी ने वहां के लोगों को तसल्ली दी कि घबराने वाली कोई बात नहीं है। साथ ही उन्होंने इस घटना की तुलना नवंबर में पोलैंड में गिरी 2 मिसाइलों से कर दी, क्योंकि 15 नवंबर को रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को टारगेट करके मिसाइल हमला किया था, जिसके जवाब में यूक्रेन ने भी रूस पर मिसाइलें दागी थी। तब 2 मिसाइलें पोलैंड में जाकर गिर गई थी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद पहले तो ये दावा किया गया कि रूस की ओर से ये मिसाइल पहले पोलैंड में दागी गई, लेकिन बाद में रूस को क्लीन चिट दे दी गई। हालांकि बेलारूस की तरफ से ये नहीं बताया गया कि यूक्रेन की इस S-300 मिसाइल से कितना नुकसान पहुंचा, लेकिन दावा है कि जिस जगह मिसाइल के टुकड़े गिरे थे वहां से उन्हें अपने कब्जे में ले लिया गया। उन्हीं की जांच के बाद पता चला कि ये टुकड़े यूक्रेन की S-300 मिसाइल के हैं। इधर कर्नाटक के रामनगर में भी उत्तर प्रदेश के अयोध्या की तर्ज पर राम मंदिर का निर्माण होगा। फैसले की घोषणा अगले साल पेश होने वाले राज्य के बजट में होगी, जिसकी जानकारी कर्नाटक के मंत्री अश्वत्थ नारायण CN ने दी। उन्होंने CM बसवराज बोम्मई से रामनगर के रामदेवरा बेट्टा में राम मंदिर बनाने के लिए एक कमेटी बनाने की मांग की। माना जाता है कि वनवास के दौरान रामदेवरा बेट्टा में राम रुके थे।